प्रिय मित्रों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी को ये कहावत कहते हुए सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम अपने जीवन काल में जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें उन कर्मों का फल भी मिलता है। आज मैं इन दो कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल कैसे मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थीं और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देख के वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूं। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्र को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है। लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर आए भी तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचे, ना ही किसी का बुरा करे, सबका भला सोचे।
और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको समय के भरोसे छोड़ दे, क्योंकि कभी ना कभी सभी को एक दिन उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, हम सबके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर उठता है कि कर्मफल का विधान क्या है, वह किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। यह एक अनसुलझा रहस्य है। इस अबूझ पहेली को हमारे ऋषि मुनि हल करने का सदा ही प्रयास करते रहे। ग्रंथों में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है और समझाया गया है, फिर भी इस विषय में सब लोगों की जिज्ञासा सदा बनी रहती है। इसे समझ पाना हम लोगों के वश की बात नहीं। जब भी अवसर मिलता है इस विषय पर चर्चा आरंभ होने लगती है। उससे क्या निष्कर्ष निकल पाता है, यह जानना सबके लिए अति आवश्यक हो जाता है। एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत की आज चर्चा करते हैं, जिसमें श्री हरि और नारद जी के संवाद के माध्यम से कर्मफल के अनसुलझे सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया है। भगवान श्री हरि ने नारद जी से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हो, कोई ऐसी घटना बताओ जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो। नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। तभी एक चोर उस रास्ते से गुजरा। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, उलटे उस पर ही पैर रखकर दलदल को लांघ कर निकल गया। आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर के पश्चात वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपना पूरा जोर लगाकर उसने गाय को तो बचा लिया। मैंने देखा कि उस गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। भगवान, आप ही बताइए, भला ये कौन सा न्याय है। भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, ये बिल्कुल ही सही हुआ। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर भागा था, उसके भाग्य से उसे एक खजाना मिलना था। उसके इस अपराध के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल सकी। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। गाय को बचाने के पुण्य कर्म के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। अब नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वे संतुष्ट हो गए। यह कहानी हम मनुष्यों को कर्मफल के विधान को समझा रही है। इसके अनुसार जैसे कर्म मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर उसके फल का भोग करने में वह परतंत्र है। जो शुभाशुभ कर्म मनुष्य अपने जीवन काल में करता है, उन्हें मिलाकर ही उसका भाग्य बनता है। उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है और उस जन्म में कब सुख दुखादि द्वंद्वों को उसे सहन करना पड़ेगा, इसका भी निर्धारण होता है। सुकर्म या दुष्कर्म जैसे भी चाहे वैसे कर्म मनुष्य कर सकता है। जब उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तब उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती। वह फल तो उसे हर हालत में भोगना पड़ता है, चाहे वह हंसे या रोए, उसे वहां कोई छूट नहीं मिलती। इन कर्मों की समाप्ति उनको भोगने पर ही होती है। यानी शुभ कर्मों का फल मनुष्य के लिए सदा सुखदायक होता है। इसके विपरीत उसके दुष्कृत्यों का फल उसके लिए हमेशा दुखदायक होता है। यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्र और मनीषी सदा हमें अच्छे कर्मों में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अपूर्व विचार को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आप सभी सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।